नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान और मुगल संबंध का। आज अपन इसमें अध्ययन करने वाले हैं राजा मानसिंह प्रथम का और यह वीडियो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के समावेश के साथ यह क्लासेज शुरू की जा रही है, जिसमें कृषि अधिकारी भर्ती, सेकंड ग्रेड भर्ती, फर्स्ट ग्रेड भर्ती, वनपाल भर्ती, एआरओ भर्ती, पीटीआई भर्ती और रीट, इन सभी परीक्षाओं का समावेश किया जा रहा है विभिन्न प्रश्नों के साथ। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं 6 नंबर पर राजा मानसिंह प्रथम का, और इनका शासनकाल देखिए। इनका शासनकाल रहा था 1589 से 1614 ईस्वी तक। राजा मानसिंह का जन्म 2 दिसंबर 1550 ईस्वी को मोजम्बाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1614 ईस्वी को एलिचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। और यह क्वेश्चन कृषि अधिकारी भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजा मानसिंह का जन्म खराब नक्षत्र एवं ग्रह की वजह से राजधानी से बाहर हुआ था। जम्मू और रामगढ़ प्रस्तुति व कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मानसिंह को भगवंत दास का दत्तक पुत्र बताया गया है। किसके अनुसार राजा मानसिंह को भगवंत दास का दत्तक पुत्र बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और रामगढ़ प्रस्तुति व कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। मानसिंह मात्र 12 वर्ष की आयु में 1562 ईस्वी को अकबर की सेवा में चला गया था। कब गया था अकबर की सेवा में? 1562 ईस्वी को। मानसिंह अपने जीवन पर्यंत 1614 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की सेवा में रहा। आगे देखिए, मानसिंह आमेर का शासक कब बना? तो कब बना? 15 दिसंबर 1589 ईस्वी को। और इनका पहला राज्याभिषेक हुआ था 15 जनवरी 1589 ईस्वी को पटना, बिहार के अंदर। इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था आमेर में। मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। 1605 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह को 7000 मनसब प्रदान किए। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2011-2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, अकबर ने मानसिंह को कौन सी उपाधि दी? तो कौन सी उपाधि दी थी? राजा व फर्जंद की उपाधि। और फर्जंद का अर्थ होता है दत्तक पुत्र। अब अपन अध्ययन करेंगे प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले आमेर के शासक कौन थे? तो वह थे राजा मानसिंह प्रथम। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? तो किसको दी थी? राजा मानसिंह को। और यह क्वेश्चन वनपाल भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मानसिंह ने अकबर व जहांगीर 2 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। किस किस के साथ कार्य किया था? अकबर के साथ और जहांगीर के साथ। अब अपन अध्ययन करेंगे मानसिंह के जीवन काल 52 वर्षों को 3 भागों में बांट सकते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो देखिए। प्रथम नंबर पर देखिए, कुंवर मानसिंह के रूप में 1562 से 1589 ईस्वी तक। सेकंड नंबर पर देखिए, शासक के रूप में अकबर की सेवा में 1589 से 1605 ईस्वी तक। थर्ड नंबर पर देखिए, शासक के रूप में जहांगीर की सेवा में 1605 से 1614 ईस्वी तक। अब अपन अध्ययन करेंगे 1 नंबर पर कुंवर मानसिंह के रूप में 1562 से 1589 ईस्वी तक। इसमें देखिए, मानसिंह सर्वप्रथम अकबर के साथ 1569 ईस्वी में रणथंबोर अभियान में पिता के साथ गया था। कब गया था? 1569 ईस्वी में। किस अभियान में? रणथंबोर के अभियान में। रणथंबोर के सुरजनहाड़ा से संधि वार्ता में अकबर को मानसिंह व भगवंत दास से सहयोग प्राप्त हुआ। मानसिंह 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान में भी अकबर के साथ गया था। आगे देखिए, गुजरात में शेर खां फलोदी ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने गुजरात पहुंचकर इसका भार मानसिंह को सौंप दिया।
आगे देखिए, इब्राहिम मिर्ज़ा के विरुद्ध सरनाल के युद्ध में मानसिंह ने मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किया। आगे देखिए, अप्रैल 1573 ईस्वी में मानसिंह ने डूंगरपुर पर धावा बोल दिया। डूंगरपुर पर धावा कब बोला? अप्रैल 1573 ईस्वी में। इस युद्ध में डूंगरपुर का शासक आसकरण के दो भतीजे बाघा व दुर्गा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और डूंगरपुर पर मानसिंह की विजय प्राप्त हुई। अकबर ने मानसिंह को जून 1573 ईस्वी को महाराणा प्रताप से मिलने उदयपुर भेजा। मानसिंह 1576 ईस्वी तक खाचवाड़ा का हाकिम रहा। वह 1580 ईस्वी में सियालकोट यानी मुल्तान का हाकिम बनाया गया। आगे देखिए, 23 दिसंबर 1580 को मानसिंह ने काबुल के मिर्ज़ा हाकिम के सेनानायक सादमान बेग को हराया। 1582 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। बंगाल का सूबेदार कब बनाया गया था? 1582 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया। इसी विजय के प्रतीक के रूप में आमेर यानी जयपुर रियासत ने पंचरंगी ध्वजा को अपनाया। काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया? तो किसने दबाया था? राजा मानसिंह ने। और यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिंह। और यह क्वेश्चन ARO GK भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, अब 1587 ईस्वी में बिहार में गिगनौर के शासक पूर्णमल का दमन किया। इसी दौरान 15 नवंबर 1589 को मानसिंह के पिता भगवंत दास की मृत्यु लाहौर में हुई थी। अब अपना दिन करेंगे सेकंड नंबर पर अकबर की सेवा में मानसिंह 1589 से 1605 ईस्वी तक। तो इसमें देखिए, पिता की मृत्यु के बाद मानसिंह ने आमेर की गद्दी संभाली। इसी अवसर पर अकबर ने मानसिंह को 5000 का मनसब तथा राजा की उपाधि प्रदान की। आमेर से पुनः बिहार लौटकर मानसिंह ने बिहार के अफगानों को हराया। 1590 ईस्वी में खड़गपुर के शासक संग्राम सिंह व हाजीपुर के शासक गणपत को हराया। उड़ीसा पर अफगानों का शासन था। मानसिंह ने उड़ीसा शासक कतुल खां व उसके पुत्र नासिर खां को बाजीपुर के युद्ध व सारनगढ़ के युद्ध में पराजित किया। आगे देखिए, मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। पुरी यानी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर अकबर के अधिकार में ले लिया। खुर्दा यानी उड़ीसा के शासक रामचंद्र को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया। रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री अक्षा देवी का विवाह मानसिंह के साथ कर दिया। आगे देखिए, अब आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 ईस्वी तक किस प्रांत के सूबेदार रहे? तो वह किस प्रांत के सूबेदार रहे थे? बिहार के। और यह क्वेश्चन PTI ग्रेड सेकंड भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपना अध्ययन करने वाले हैं बंगाल की सूबेदारी का। और बंगाल की सूबेदारी कब तक रही? 1594 से 1598 ईस्वी तक। तो इसमें देखिए, मार्च 1594 ईस्वी में सईद खां के स्थान पर मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी प्रदान की गई। इसके स्थान पर? सईद खां के स्थान पर। मानसिंह ने बंगाल की राजधानी टुंडा को हटाकर राजमहल को बनाया, यानी टुंडा के स्थान पर राजमहल को राजधानी बनाया। इस दौरान मानसिंह ने ईसा खां, सुलेमान खां को हराया व दुर्जन सिंह से काकरुआ का दुर्ग जीता। आगे देखिए, मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान खां और केदार राय को नियंत्रित किया? तो किसकी सूबेदारी के अनुसार नियंत्रित किया था? बंगाल की सूबेदारी।
और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए अभी, कुछ बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन का विवाह मानसिंह से किया। बंगाल विद्रोह दबाने में मानसिंह के दो पुत्र दुर्जन सिंह व हिम्मत सिंह काम में आ गए। 1600 ईस्वी में मानसिंह पुनः बंगाल आया। बंगाल में अफगानों ने विद्रोह कर दिया। मानसिंह ने बंगाल के शासक मासूम खां के पुत्र शुजा को हराया। किसको हराया? शुजा को। वह ढाका के राजा केदार को हराया। अकबर ने मानसिंह को अपने पोते खुसरो यानी मानसिंह का भांजा इसको संरक्षक बनाया। आगे देखिए, अकबर की मृत्यु 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। अकबर द्वारा मानसिंह को कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो कहाँ का ये नियुक्त किया गया था? काबुल का, बिहार का, बंगाल का। और यह क्वेश्चन कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करेंगे जहांगीर की सेवा में 1605 से 1614 ईस्वी तक। जहांगीर मानसिंह पर विश्वास नहीं करता था। इसी कारण देखिए, जहांगीर ने मानसिंह का मनसब 7000 से घटाकर 5000 कर दिया। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मानसिंह। और यह क्वेश्चन रेट लेवल 2 भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मानसिंह को 1605 ईस्वी में बंगाल भेजा गया और यहाँ पर असफलता के कारण इसे वापस बुला लिया गया। मानसिंह ने जहांगीर को खुश करने के लिए अपनी पौत्री का विवाह जहांगीर से किया। आगे देखिए अभी, 1609 ईस्वी में मानसिंह को दक्षिणी भारत में भेजा गया। दक्षिणी भारत में कब भेजा गया था? 1609 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में अहमदनगर अभियान पर भेजा गया। 6 जुलाई 1614 ईस्वी को इलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो गई। मानसिंह की मृत्यु कब हुई? 6 जुलाई 1614 ईस्वी को। कहाँ पर? इलिचपुर महाराष्ट्र में। मानसिंह की छतरी हाड़ीपुरा आमेर में है। अब अपन पढ़ेंगे मानसिंह की उपलब्धियाँ, यानी मानसिंह ने किस किस का निर्माण करवाया वो देखिए। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में मानसिंह की रानी कनकावती ने आमेर में इस मंदिर का निर्माण करवाया। मानसिंह ने शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया। रोहतासगढ़ के सुंदर महल का निर्माण करवाया जो बिहार में है। मान मंदिर का निर्माण करवाया जो काशी में है। महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया जो गया बिहार में है। आगे देखिए, मानसिंह द्वारा नगर बसाए गए। कौन कौन से बसाए गए वो देखिए। अकबरपुर जो बंगाल में है, मानपुर जो बिहार में है। मानसिंह द्वारा किलों का निर्माण देखिए, कौन कौन से किलों का निर्माण करवाया। मनिहारी किला जो बिहार में है, सलीमपुर किला जो बंगाल में है, कटक बनारस किले का निर्माण करवाया। आगे देखिए, मानसिंह द्वारा महलों का निर्माण, तो किन किन महलों का निर्माण करवाया। मान महल जो पुष्कर में है, पंचमहल जो बेराठ में है। जयगढ़ के समीप निर्माण करवाया किसका? किशनबाग व दिया बुर्ज का। मानसिंह प्रथम मीनाकारी के 5 कलाकारों को लाहौर से आमेर लाए। और वो 5 कलाकार कौन कौन से हैं वो देखिए। हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, गोभा सिंह और श्याम सिंह। दलपत राज की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है राजपष्टति व पवन पश्चिम। जगन्नाथ की रचना कौन सी है? तो वो है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। मुरारीदान की रचना है मान प्रकाश। आगे देखिए, कवि अमृत राय व कवि नरोत्तम की रचना कौन सी है? तो इन दोनों की रचना है मान प्रकाश है।
पुंडरीक विठल की रचना कौन कौन सी हैं, तो वो देखिए रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश, ये इनकी पुंडरीक की रचना है। अन्य दरबारी में देखिए कौन कौन अन्य दरबारी थे इनके, दुर्सा, होलराय, ब्रह्मभट्ट और गंगे। और ये चारों अकबर के दरबारी कवियों के साथ मानसिंह को अवसर प्राप्त हुआ था। इनके समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना की। दादू दयाल ने किसकी रचना की? वाणी की। मानसिंह प्रथम का संरक्षण किसे प्राप्त था, तो वो देखिए नरोत्तम कवि को, हरिनाम को, सुंदरदास को और जगन्नाथ को। नेक्स्ट देखिए अब, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, तो किसने किया था? आमेर के राजा मानसिंह ने। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे मानसिंह द्वारा विदेशों से लाई गई 2 हस्तकलाओं के नाम। तो वो देखिए पहले नंबर पर मीनाकारी जो लाहौर से लाई गई थी। सेकंड नंबर पर देखिए ब्लू पोट्री जो पर्शिया ईरान से लाई गई थी। बंगाल में भू राजस्व के क्षेत्र में मानसिंह को किसने सहयोग दिया, तो किसने दिया था? मोहम्मद शाह शरीफ और रायजादा ने। संत दादू दयाल आमेर के मानसिंह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मानसिंह के। और दादू दयाल अकबर से मुलाकात हुई, यानी दादू की अकबर से मुलाकात 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुई थी। आगे देखिए, मानसिंह ने अकबर के आग्रह पर भी दीन ए इलाही की सदस्यता नहीं स्वीकार की। मानसिंह ने किस मुंगेर के संत के कहने पर भी इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो वह संत कौन से थे? शाह दौलत। इसी के साथ अपना यह वीडियो यही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1857 की क्रांति के साथ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।